प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कालांश में हमने उपनिषदों के वर्ण विषय और उस वर्ण विषय का मूल स्रोत क्या है और इसके साथ साथ उपनिषदों के महत्व पर प्रकाश डाला था। उपनिषदों के महत्व की जब बात करते हैं तो उपनिषद शक्ति के वो आगार हैं, भंडार हैं, जिनसे समस्त विश्व की शक्ति का समर्जन किया जा सकता है। उपनिषद किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय की ख्याति नहीं है। इस संदर्भ में कतिपय विद्वानों के अर्थात उपनिषदों के महत्व के संदर्भ में कतिपय विद्वानों, ऋषि मुनियों के मत भी द्रष्टव्य हैं। अर्थात हम यूँ कहें, जब जब उपनिषदों के महत्व की बात करते हैं तब तब विद्वानों और ऋषि मुनियों, महर्षियों के मतों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए कुछ दार्शनिकों, विद्वानों, ऋषि महर्षियों के मत भी यहाँ पर उपनिषदों के महत्व को लेकर द्रष्टव्य हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने उपनिषदों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि मैं जब भी उपनिषद पढ़ना आरंभ करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उपनिषद किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का गुणगान नहीं करते हैं, अर्थात वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, मत की महिमा का या यशोगान नहीं करते हैं, महिमा का गान नहीं करते हैं, जिसका गान नहीं करते हैं, अपितु वे सभी पतित अवस्था में समझने वालों से कह रही हैं। अपितु वे सभी उपनिषदें जो हैं, जो मनुष्य अपने आप को पतित अवस्था में समझते हैं, उनसे कह रही हैं, उठो, जागो और समझो कि सबसे पहले आप उठिए, अपने आप को जगाएं और फिर आप इस दुनिया की सच्चाई को, वास्तविकता को समझें और शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, अर्थात उन्होंने देखिए कहा कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो स्वाधीनता है, यानी इन तीनों ही रूप से एक मनुष्य की जो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, वही उपनिषदों का मूल मंत्र है। इस तरह से उपनिषदों के महत्व को स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में उसको रेखांकित किया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर अनुसार भी, अर्थात उन्होंने भी उपनिषदों के महत्व पर अपने विचार इस तरह से प्रकट किए हैं कि एक न एक दिन भारत की श्रेष्ठ विद्या समस्त यूरोप में प्रकाशित होगी। कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन ये भारत की जो श्रेष्ठ विद्या है समस्त यूरोप में प्रकाशित होगी। और जिस दिन प्रकाशित होगी उस दिन हमारे ज्ञान और हमारे जो विचार हैं उनमें महान परिवर्तन होगा। अर्थात हमारे ज्ञान और हमारे जो विचार हैं उनमें जितना परिवर्तन हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं अधिक परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय नहीं अपितु विश्व के अधिकांश विद्वानों ने, भारतीय नहीं अपितु विश्व भर के विद्वानों ने उपनिषदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अर्थात उपनिषदों के महत्व को देख करके उपनिषदों की जो महत्ता है, उनका जो महत्व है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। दार्शनिक जो दार्शनिक हैं उनमें दारा शिको है, मंसूर है, सरमद है, फैजी और बुल्ला से आदि इस्लाम मतावलंबी विद्वान हैं। उन्होंने भी उपनिषदों के सिद्धांत को अपने जीवन का सर्वस्व बताया है। अर्थात उपनिषदों का उनके जीवन में भी बहुत महत्व है। हमारे जीवन में उपनिषद का महत्व जो है सर्वस्व है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है। इनके अलावा भी पाश्चात्य देश हैं, उनके दार्शनिकों और अनेकों विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से जो है उपनिषदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, या मुक्त कंठ से उपनिषदों के महत्व को स्वीकार किया है। और इन पाश्चात्य देशों के विद्वानों में, दार्शनिक आदि उनमें जैसे शोपेनहावर नामक जो पाश्चात्य विद्वान दार्शनिक हैं, उन्होंने उपनिषदों की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा कि मेरी आत्मा को जीवन में उपनिषदों से शांति मिली है। अर्थात मेरी जो आत्मा है इसको उपनिषदों का अध्ययन करने से ही शांति मिली है।
यानी मैंने उपनिषदों के अलावा बहुत से अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन इसके उपरांत भी मेरी आत्मा को जो शांति उपनिषदों का अध्ययन करने के उपरांत मिली, वो शांति अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। प्रोफेसर होम नामक दार्शनिक हैं, इन्होंने कहा कि सुकरात, अरस्तु, अफलातून आदि अनेकों दार्शनिकों के ग्रंथों का मैंने अपने जीवन में अध्ययन किया है, ध्यानपूर्वक मैंने उनका अध्ययन किया, लेकिन जैसी शांतिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई, अर्थात उपनिषदों का अध्ययन करने के उपरांत जैसी शांतिमयी विद्या मैंने पाई, वैसी और कहीं मुझे देखने को नहीं मिली। अर्थात इतनी शांति मेरी आत्मा को उपनिषदों के अध्ययन के उपरांत मिली, वैसे अन्यत्र किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने के उपरांत मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। एक अन्य विद्वान भी हैं, पाश्चात्य विद्वान दार्शनिक जो है पॉल डायसन, इन्होंने कहा कि उपनिषदों का ज्ञान भारत में प्राप्त है, उपनिषदों का जो ज्ञान है वो भारत में ही प्राप्त होता है, अन्य किसी देश में उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, परंतु वह समस्त संसार के लिए अनुपम है। लेकिन इसके उपरांत भी वह समग्र संसार के लिए, संपूर्ण लोक के लिए, जगत के लिए, विश्व के लिए एक अनुपम है, अमूल्य निधि है। आत्मविद्या का ऐसा मार्मिक विवेचन जो उपनिषदों में हुआ है, उपनिषद ग्रंथों में हुआ है, इतना मार्मिक विवेचन जो है इस संसार की, जगत के, इस लोक कहीं शायद किसी ग्रंथ में हुआ। तो इस तरह से ये जो चाहे भारतीय विद्वान हो, दार्शनिक हो, चाहे आपके पाश्चात्य विद्वान हो, और चाहे आपके ये क्या नाम कहते हैं इसका, इस्लाम मतलब विद्वान हो, इन्होंने मुक्त कंठ से जो है आपके उपनिषदों के महत्व को स्वीकार किया है और मुक्त कंठ से उपनिषदों के महत्व की भली भली प्रशंसा की है। इस प्रकार सभी विद्वानों के विचारों से उपनिषदों की महत्ता पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन है, गीता की जननी है, और सभी उपनिषद ब्रह्म विद्या का जो है हमें ज्ञान कराते हैं। तो इस तरह से ये दर्शन के महत्व को लेकर हमने कुछ विद्वानों के मतों को आपके सामने रखा। अब बात आती है कि ये जो आपके उपनिषद हैं, ये जो इनके रचयिता कौन है। तो दर्शन और जीवन की जो रूपरेखा उपनिषदों में प्राप्त होती है, दर्शन और जीवन की जो रूपरेखा हमें उपनिषदों में प्राप्त होती है या उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुई है, वो भारतीय समाज में सदैव एक आदर्श रूप में मानी गई है। और इस देश के सभी दर्शनों और धर्मों का जो बौद्धिक आधार है वो उपनिषद ग्रंथी हैं। उपनिषदों की रचना जो बात करते हैं, उपनिषदों की रचना तत्कालीन महर्षियों ने की थी। महर्षियों का जीवन बड़ा ही तपोमय था और उन्होंने अपने उस तपोमय जीवन के आधार पर, अपने तपस्या के बल पर जो वैदिक ऋषियाँ, जो मंत्र हैं, उनके दर्शन किए थे। इसलिए ये पढ़ने को मिलता है कि ऋषि द्रष्टारे नैतु सृष्टारे, अर्थात जो ऋषि मुनि हैं वो वैदिक ऋचाओं के मंत्रों के दृष्टा हैं, न कि सृष्टा हैं। उनका जीवन तपोमय था और तप के बल पर ही उन्होंने वैदिक ऋचाओं के दर्शन किए थे। और उनका जीवन जो है वो तप से युक्त था और वे अपने जीवन में ज्ञान की जो खोज है उसके लिए निष्काम परिश्रम करते थे, अर्थात वे ज्ञान की खोज के लिए निष्काम परिश्रम करते थे भारतीय जीवन को सदा के लिए। और जो भारतीय जीवन है, जो हम लोगों का जीवन है, उसको सदा के लिए सात्विकता की ओर अग्रसर करने का जो श्रेय है वो उपनिषद ग्रंथों को ही जाता है। तो इस तरह से हमने इसमें उपनिषदों के महत्व को लेकर विभिन्न दार्शनिकों, विद्वानों के मत और साथ ही उपनिषदों की जो रचयिता की बात थी कि इनके रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता तत्कालीन महर्षि ऋषि मुनि ही माने गए हैं। जहाँ तक हम ईशावास्य उपनिषद की बात करते हैं, ईशावास्य उपनिषद का नामकरण ऐसा क्यों पड़ा, तो ईशा इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है कि ईशा
ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद इसका नामकरण ऐसा क्यों पड़ा कि ईशावास्य इस पद से प्रारंभ होने के कारण इसका ईशावास्य उपनिषद नाम पड़ा है, और ईशा इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इसे ईशा उपनिषद कहते हैं। आपका इसका तीसरा नाम वाजसनेय उपनिषद भी है। वाजसनेय उपनिषद अर्थात यजुर्वेद का 40वां अध्याय इसमें उद्धृत है। इस यजुर्वेद के 2 भाग हैं आपके, शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद। और इस शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मादिन शाखा और आपकी काणो शाखा। आपकी काणो शाखा अर्थात इन दोनों शाखाओं में आपके 40 अध्याय हैं। काणो संहिता को ही, काणो जो आपकी शाखा है, इसे ही ईशा उपनिषद अथवा ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। तो इस तरह से ये आज के इस कालांश में हमने इस उपनिषद के कुछ महत्व के बारे में कतिपय विद्वानों के मतों को देखा। इसके साथ साथ इस ईशावास्य उपनिषद का नामकरण ऐसा क्यों पड़ा, ईशावास्य उपनिषद का नाम ऐसा क्यों रखा गया, और इसके साथ साथ ईशावास्य उपनिषद की जो ये आपकी इसका जो वर्णन विषय है आपका, इसका प्रतिपादित जो विषय आपका वह है, वो कहाँ से लिया गया, और साथ ही इस ईशावास्य उपनिषद का रचयिता कौन है। तो तत्कालीन ऋषि मुनि महर्षियों को ही इसका रचयिता माना गया। तो इस ईशावास्य उपनिषद के बारे में हमने काफ़ी कुछ इसका अध्ययन करने से पहले चर्चा की। इसमें इस उपनिषद शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, और इसके साथ साथ इसका ईशावास्य उपनिषद के नाम पर जैसा रखा गया वो क्यों रखा गया, साथ ही इसके महत्व को लेकर भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिकों के क्या क्या विचार हैं उसके बारे में हमने उनके विचारों को रखा। और इसके साथ साथ इस तरह से हमने इस ईशावास्य उपनिषद के बारे में ये जो कुछ आपको बताया, ये निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगले कालांश में हम ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, कई 17 मंत्रों का उल्लेख भी मिलता है।